हम भी उसी के बारे में आप लोगों को जानकारी देने आए हैं कि हम लोग तो भारत को आज़ाद कर लिया, मगर अंदर से अभी हम लोग आज़ाद नहीं हुए। आज़ाद अंदर से आज़ादी मतलब कि भाई हम लोग क्या खा रहे हैं, अपने ज़िंदगी में क्या चीज़ ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग तो चलिए हमारे घर के बच्चे हैं बॉर्डर पे लड़ाई कर रहे हैं, कोई बॉर्डर पे है, कोई शहीद हो गया, बहुत लड़ाई कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं देश के लिए, मगर क्या हम लोग घर में बैठ कर के अपने देश के लिए कोई काम कर रहे हैं? क्या आप कोई काम कर रहे हैं? बस खा रहे हैं, बना रहे हैं। हम लोगों का फर्ज है कि अगर हम लोग बॉर्डर पे लड़ाई नहीं कर सकते तो कम से कम अंदर से जो हमारा देश कमज़ोर हो रहा है, लोग विदेशी प्रोडक्ट हमारे घर में आ रहे हैं, हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा देश कमज़ोर हो रहा है। तो आज हम उसी बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे कि हमारा देश मजबूत कैसे होगा और हम लोग मिल करके कैसे अपने देश को आर्थिक आज़ादी दिलवा सकते हैं, अपना देश को फिर से सोने की चिड़िया कैसे बना सकते हैं। सबको ठानना पड़ेगा, एक हम ही ठान लेंगे। महात्मा गांधी जी ने सोचा और कितने लोग साथ में आए, कितने लोग शहीद हो गए, आज हम लोग आज़ाद हैं। तो उसी के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे कि आज हम लोग जो बाज़ार व्यवस्था में जिस मार्केट से हम लोग सामान खा रहे हैं, इसी बाज़ार व्यवस्था में हमारे आजा बाबा सब खरीदारी करते चले आए, और उसी बाज़ार व्यवस्था में हम भाई हमारे पिताजी ने लाइफ बॉय लगाया, हम भी लाइफ बॉय लगाने लगे, हमारे बाबा जी ने लक्स लगाया, हम भी लगाने लगे। तो उसी बाज़ार व्यवस्था में हम लोग फंसे हुए। आज हम आपको बताएंगे कि जो बाज़ार व्यवस्था है वो बाज़ार व्यवस्था कैसी बाज़ार व्यवस्था हम लोग जी रहे हैं और कैसी बाज़ार व्यवस्था हम लोग खा रहे हैं। देखिए, आपने बहुत सही बात की, कोई यहाँ पर स्वस्थ नहीं है, कोई सुखी है तो कोई दुखी है। तो सुख दुख एक साथ चलते हैं। अगर आदमी सुखी ही रहेगा तो उसको दुख का एहसास नहीं होगा, जब आदमी दुखी होगा तभी उसको सुख का एहसास होगा। तो दुख सुख साथ में चलते हैं। देखिए, हम आप अपने जीवन चलाने के लिए इस बाज़ार से खरीदारी करते हैं जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग, पुरानी बाज़ार व्यवस्था। ट्रेडिशनल मार्केटिंग मतलब पुरानी बाज़ार व्यवस्था। हम लोग अपना जीवन चलाने के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। काम किस लिए करते हैं? अपना जीवन चलाने के लिए। भाई हम काम नहीं करेंगे तो ना हम साबुन खरीद सकते हैं, नमक नहीं खरीद सकते, ना मसाला, कोई चीज़ नहीं खरीद सकते, कपड़ा लत्ता कोई नहीं, क्योंकि हमारे घर में दाल चावल गेहूँ यही सब उगता है। साबुन तो नहीं बनता हमारे घर में, नमक तो नहीं बनता, साड़ी कपड़ा ये सब तो नहीं बनता। हाँ, ये सब बाहर चीज़ें। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग काम करेंगे और काम के बदले हमको क्या मिलेगा, पैसा। काम के बदले हम लोगों को पैसा मिलता है। देखिए, काम क्या है, हम चाहे लेबरगिरी करें, चाहे खेती करें, चाहे सरकारी जॉब करें, कोई भी काम करें, काम में भी आता है। हम क्या काम, पैसे के लिए ही काम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, काम के बदले हम लोगों को पैसा मिलता है। सरकारी जॉब करने वाला सुबह उठता है, उसके बाद ऑफिस जाता है, ऑफिस में वो अपना टाइम देता है, तब उसको पैसा मिलता है। और एक लेबर क्या होता है कि दिन 8 घंटे ड्यूटी करता है, ईंटा गारा ये सब करता है, तब उसको 500 रुपये पैसे मिलता है। तो काम के बदले उसको पैसा मिलता है, और वो पैसा हम आप क्या करते हैं, बाज़ार में बाज़ार में खर्चा करते हैं। और खर्चा हमारी शौक़ नहीं है, खर्चा करना हमारी शौक़ नहीं है, मजबूरी है। नमक खाना क्या हमारी शौक़ है, मजबूरी है। मसाला खाना क्या हमारा शौक़ है, मजबूरी है। शौक़ उसको कहते हैं जैसे हमारे पास 10 साड़ियाँ हैं और 11वीं साड़ी जाकर और ले लें, वो हमारी शौक़ है। हमारे पास ऑलरेडी एक 4 व्हीलर है, 4-5 और ले लें, उसको शौक़ कहते हैं। भाई चलाने वाला एक और 10 गाड़ी है, उसको क्या कहते हैं, शौक़ है। हमारे पास रहने के लिए बहुत ज़्यादा कमरे हैं मगर और बनवा दें, उसको क्या बोलते हैं, शौक़। मजबूरी किसको बोलते हैं, भाई हमारे पास साबुन बनता नहीं है, ये हमारी मजबूरी है, लगाना हमारी मजबूरी है, खाना हमारी मजबूरी है, मसाला नमक धनिया मिर्च लेना ये हमारी मजबूरी है। तो हम लोग क्या करते हैं, खर्चा करते हैं। खर्चे के साथ साथ क्या करते हैं, बचत। जैसे हम दिन भर में 500 रुपये कमाए तो 300 रुपये हम कहाँ खर्च करते हैं, बाज़ार में। बाज़ार में खर्च करते हैं। 300 रुपये हमने बाज़ार में खर्च कर दिया और 200 रुपये हमने बचाया।
बचाते किस लिए हैं कि भैया आने वाले समय हमारे बच्चे होंगे, उनकी शादी ब्याह करना है या घर बनवाना है, कुछ भी काम करने के लिए हम क्या करते हैं, बचत करते हैं। और इसलिए भी बचत करते हैं कि कहीं हमारे साथ कोई मुसीबत पड़ जाए, बीमारी आ जाए, उसके लिए भी हम बचत करते हैं। ये बाजार में जो हम पैसा खर्च करने जाते हैं तो क्या बाजार वाला हमको बाबू साहब कहता है? बाजार वाला हमको क्या कहता है? बाजार में हमारा नाम क्या है? ग्राहक, कस्टमर, कंज्यूमर, 3 नाम। कस्टमर, कंज्यूमर, कंज्यो मरो ज़्यादा, कंज्यूमर। तो ये हमारा नाम। तो हम ग्राहक होते हैं। आप बताइए, ग्राहक को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो कहाँ पे जाता है? बाजार में जाएगा। या अपने गांव में कोई छोटी सी दुकान है जिसको बोलते हैं हम लोग फुटकर विक्रेता यानी रिटेलर। क्या फुटकर विक्रेता अपने घर में साबुन बनाते हैं? आपके गांव में कोई गोमती वाला होगा, जब हम नहाते हैं साबुन खत्म रहता है बोलते हैं ले 10 रुपये जाओ लेके आओ। तो क्या वो अपने घर में साबुन बनाता है? वो लाता है अपनी और बड़ी दुकान से, जिसको हम बोलते हैं थोक विक्रेता, होलसेलर। क्या वो अपने घर में साबुन बनाता है? किराना वाला, बड़ी दुकान वाला? वो भी नहीं बनाता। वो अपनी और बड़ी दुकान और बड़े डीलर से मंगाता है। जो डीलर होता है वो डायरी के साथ आता है, माल लेके नहीं आता। आप लोग ऐसे बैठ जाइए। डायरी के साथ आता है, वो माल लेके नहीं आता है। वो सिर्फ ऑर्डर लेता है कि महाजन कितने पेटी कौन सा माल चाहिए, तो वहाँ पर आता है और ऑर्डर लेके माल पहुँचाता है। अब ये डीलर वाला भी सामान नहीं बनाता, ये एजेंसी से लाता है। एजेंसी वो होती है जैसे डिटाल, लक्स, लाइफ बॉय, सब अपनी अपनी अलग अलग एजेंसी होती है। जैसे हीरो होंडा, स्प्लेंडर, ये सब अपना स्प्लेंडर हुआ, बजाज की गाड़ी हुई, सब अपने अपने अलग अलग एजेंसियाँ होती हैं। तो ये एजेंसी लाइफ बॉय अपना अलग माल बनाती है। कई प्रकार के साबुन बनते हैं, सब अपना अपना एजेंसी रखते हैं। एजेंसी वाला भी सामान नहीं बनाता, वो सीधा सामान कंपनी से आता है। अब बताइए, काम करने से पैसा मिला, पैसा हम खर्च किए, खर्च के साथ साथ हम बचत किए, बचत के साथ साथ हम बाजार में गए, बाजार में हमारा नाम ग्राहक हुआ। अब ग्राहक को कोई चीज़ ज़रूरत पड़ी तो किसके पास आता है? ये थोक वाले के पास जाता है, थोक वाला डीलर, डीलर के पास एजेंसी। मान लीजिए कंपनी कोई सामान 50 रुपये के बनाई, ये अपना भाड़ा, किराया, बिजली बिल सब पूरा ले करके ये अपना बेनिफिट ले ली। अब क्या कंपनी कभी आपके घर आई कि मैम आप मेरा लाइफ बॉय साबुन लगा लीजिए? कंपनी कभी नहीं आई। कंपनी क्या करती है? लाइफ बॉय, लक्स, डिटाल, बहुत सारी कंपनियां सब सोचते हैं कि हमारा माल कितना ज़्यादा बिके, उसके लिए क्या करवाती हैं? प्रचार। प्रचार किससे करवाती है? हमसे, आपसे। हमसे आपसे कंपनी प्रचार नहीं करवाती। आप लाइफ बॉय बचपन से लगाती हैं, आप एक कंपनी में जाइए, बोलिए सर जी मुझको सिर्फ 1 मिनट का बोलने दीजिए, मैं सिर्फ फ्री में 10,000 रुपये दीजिएगा, हम प्रचार करेंगे। वो बोलेगा आपको मैं नहीं जानता। वो किससे प्रचार करवाती है? कैटरीना कैफ से, जिसको बच्चे, बूढ़े, जवान सब जानते हैं। कैटरीना कैफ, ऐश्वर्या राय, विराट कोहली, बड़े बड़े क्रिकेटर आपसे भी प्रचार करवाएगी। आप देखिए कोई खेल या क्रिकेट में कोई चीज़ में बढ़िया नाम कर दीजिए, देखिए एडवर्टाइज वाले आपको करना शुरू कर देंगे, आप करोड़पति हो जाएंगे। आप बताइए, ये ऐश्वर्या राय या कैटरीना कैफ लाइफ बॉय साबुन लगाती होंगी 10 रुपये वाला जो मार्केट में आता है, 10 रुपये वाला साबुन लगाती होंगी। वो विदेश का पानी पीती है, वो 10 रुपये का साबुन नहीं इस्तेमाल करती। वो उनके घर का कुत्ता भी नहीं नहाता उस साबुन से, मगर वो क्या करती हैं? प्रचार के लिए बोलती हैं। हम क्यों प्रचार करें जब ये इसको हम इस्तेमाल नहीं करते? वो ये कंपनी वाला बोलता है मैम आप 1 करोड़ का हमसे चेक लीजिए, आपको सिर्फ यही बोल दीजिए हमारी खूबसूरती का राज लाइफ बॉय, फेयर लवली लगाइए, 1 हफ्ते में गोरे हो जाइए। एडवर्टाइज में टीवी में दिखाया जाता है और वही चीज़ हम लोग देख करके इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको विश्वास है कि ड्यू पीने से पहाड़ पर से गाड़ी कोई कुदा देगा? मगर हम लोग देख करके ड्यू पीते हैं। तो ये हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है एडवर्टाइज के माध्यम से। बड़े बड़े एक्टर कमला पसंद गुटखा पान मसाला का प्रचार करते हैं, क्या अभी अपने बच्चे को वो खिलाते हैं? नहीं, मगर हम लोगों को एडवाइस करते हैं खाइए कमला पसंद। आप ये सोचिए
कि कोई अच्छी चीज़ है उसका अच्छा नाम नहीं है, मगर जो नशे वाली चीज़ है कितना बढ़िया, कमला पसंद शुद्ध प्लस शुद्ध है, बताइए कितना बढ़िया नाम। सड़ी सुपारी डाली रहती है। हाँ बताइए, उसमें लोग कहते हैं कांच का बुरादा भी डाला जाता है जो गला वाला इधर अंदर कट जाता है। हाँ? तो मार्केट में जितने भी चीज़ आते हैं हम लोगों को डुप्लीकेट मिलता है। आपने कभी सोचा कि देसी घी का टीवी पे प्रचार हुआ है? डालडा घी का प्रचार होता है। देसी घर का दूध, भैंस का दूध कभी प्रचार हुआ है? कोई बाल्टी लेकर के प्रचार करने आया है? अमूल दूध का प्रचार होता है। तो दुनिया में जितने चीज़ लोकल होते हैं उसका प्रचार होता है। ये लोग आप लोग समझ लीजिए, बिकने के लिए। तो ये ग्राहक, ये कंपनी कोई सामान पहुंचाती है और ग्राहक को कितने में, क्या 50 में मिलता है? 50 में बना ग्राहक को 50 में मिले नहीं। कंपनी अपना फायदा लेगी और कंपनी यहाँ तक सामान पहुँचाते उसमें MRP डाल देती है 100 रुपये, जिसमें एजेंसी वाले को 60 रुपये देता है, डीलर को 70 रुपये को, इसको 80 रुपये को और इसको फुटकर वाले को 90 रुपये को और ग्राहक को 100 रुपये का। आप ये बताइए, बीच में जो 50 रुपये पैसा है इनके पास गया, इनके पास गया, सबसे मोटा पैसा कौन लिया? प्रचार करने वाला। बताइए, ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल बेचते हैं, जितना वो एक फिल्म में नहीं कमाते उससे ज़्यादा वो नवरत्न तेल में कमाते हैं पैसा एडवर्टाइज करने के लिए। तो आप बताइए, बीच में कौन, किसके पास पैसा जा रहा है? इन सब के पास पैसा जा रहा है। यहाँ ये भी कमा रहा है, 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 फुटकर वाला भी सब। ग्राहक को कुछ पैसा मिल रहा है? ग्राहक को आज तक कभी नहीं पैसा मिला। अगर ग्राहक कह दे कि आज के बाद हम साबुन लगाना बंद कर देंगे, ये बीच वाले जो है इनका दुकान चलेगा, और कंपनी कह दे आज के बाद हम माल नहीं बनाएंगे, तो क्या इनका दुकान चलेगा? तो आप बताइए, क्या ग्राहक को पैसे की ज़रूरत नहीं है? मोदी जी ने गैस सिलेंडर चालू किया तो लोगों को सब्सिडी जाता है ना, तो क्या हमको राशन खाने से सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए? हम 1000-2000 का सामान खरीदते हैं, मार्केट से खाते हैं, कभी उनको कुछ पैसा मिला नहीं? क्योंकि ग्राहक के ही खून पसीने से ये लोगों की जिंदगी चल रही है। ये तो ठीक है, चलो ये बाजार व्यवस्था है, ठीक है, इसी बाजार व्यवस्था से आजा बाबा सब खरीदते चले आए, मगर हमारे घर में नकली मसाला कैसे आ जाता है? नकली नोट कैसे आ जाती है? नकला साबुन कैसे आ जाता है? क्योंकि इसी बाजार व्यवस्था से आता है। ये लोग सोचते हैं कि हम रातों रात कैसे करोड़पति बने। ये डीलर, ये तो छोटे व्यापारी हैं, इनकी थोड़ी स्थिति सही हो जाती है, इनकी थोड़ी और स्थिति, इनके डीलर और एजेंसी के बेटे देश विदेश पढ़ते हैं, फुटकर वाला थोड़ा अमीर हो जाता है। हम लोगों के बच्चे क्या करते हैं, जब 1 महीने की छुट्टी होगी ना, पापा नानी के यहाँ जाना है, और इनके बच्चे नानी के यहाँ नहीं एडवाइज करते हैं, हमको शिमला ले चलिए, मनाली घुमाने ले चलिए, गर्मी में वहाँ चलेंगे घूमने। हमारे बच्चे 1 महीने की छुट्टी में कहाँ? नानी के यहाँ। किसके पैसे से ये लोग घूमते हैं? हम लोगों के पैसे से। तो ये तो ठीक है, हम लोग, चलो ये कपड़ा है सब। जब हम लोगों के घर में पीछे कपड़ा है, जब हम लोगों के घर में नकली सामान आता है तो किस बाजार व्यवस्था से आता है? इसी बाजार व्यवस्था से। अभी हाथरस में गरम मसाले की फैक्ट्री में 2 ट्रक वो घोड़े का लीद पकड़ा गया। वो किस लिए, क्या जरूरत थी उसकी? घोड़े लीद जरूरत क्या थी? मसाले में मिलाने की। और हम लोग क्या करते हैं, राजेश मसाला खूब धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 रुपये वाला। आप बताइए कि 70 रुपये का 25 ग्राम इलायची है, एक इलायची की कीमत 2 रुपये। आप बताइए राजेश मसाले में कितनी इलायची मिलाई होगी? 1 रुपये का राजेश मसाला। आप बताइए, वो राजेश मसाला हमको 1 रुपये का मिल रहा है, बना कितने का होगा? टन्नी का 50 पैसे का, और 38 रुपये का हमको 50 पीस मिलता है, और जो बेचता है उसको 75 पैसे को मिलता है, हमको 1 रुपये का मिलता है। आप बताइए 70 रुपये का 100 ग्राम जीरा और 2 रुपये की इलायची, 85 प्रकार के मसाले होते हैं। आप बताइए उस राजेश मसाले में कितने मसाला मिलाया गया? 85 प्रकार के मसाले को ऐसे बोर कर, ऐसे ऐसे उंगली लगा करके अगर छाड़ेंगे तब भी 1 रुपये का मसाला नहीं तैयार होगा, 10 रुपये क्रॉस कर जाएगा। तो ये पुरानी बाजार व्यवस्था है, इसी बाजार व्यवस्था से आजा बाबा सब खरीदी करते चले आए हैं। मगर हम लोगों के घर में नकली मसाले कैसे आते हैं? ये डीलर और ये एजेंसी ये सोचते हैं हम रातों रात करोड़पति कैसे बने। ये दोनों हाथ मिला करके
नकली सामान बनाते हैं, इसलिए कि ये 50 में बनाते हैं, ये बोलते हैं 30 रुपये में बना लेंगे। अपने इलाहाबाद में चाहे जिस चाय पत्ती का चाहे जो पेपर बनवाइए, और जो चाय पत्ती आप लोग पी चुके हैं उसमें भर करके फिर बेच दिया जा रहा है कलर मिलाकर। तो क्या है, इस बाजार व्यवस्था से जब हम लोग सामान खाएंगे तो हम लोग घर में क्या बीमारी नहीं आएगी। पहला नंबर हम लोगों को घर में बीमारी आती है इस बाजार व्यवस्था में आने से। क्या हम लोग इस बाजार व्यवस्था में कभी सामान लेने गए हैं तो हमको कभी पक्का बिल मिला है? पक्का बिल कभी नहीं मिला। तीसरा नंबर, क्या हमने सरकार को कभी जीएसटी दिया इस बाजार व्यवस्था से? नहीं दिया है। जब हम लोग कोई भी सामान लेते हैं तो दुकान वाला बोलता है कि अगर जीएसटी लोगे तो आपको सामान महंगा मिलेगा। अगर हम किसी चीज़ को हम जीएसटी देते हैं तो जीएसटी क्या होता है, वो सरकार के खाते में जाता है और उसी पैसे से सरकार रोड का निर्माण करती है, गांव में विकास करती है। अमेरिका अपने देश से 70 साल आगे है और उसकी जनसंख्या कितनी आप लोगों को पता है? अपने यूपी के बराबर। जितनी जनसंख्या अपने यूपी के है उतनी जनसंख्या अमेरिका की। आप बताइए, वो 70 साल आगे है। वहाँ ऐसी कार आ गई है कि ड्राइवर नहीं चलाते, वहाँ पर फीड कर देते हैं, वो कार अपने आप ले जाएगी, ना लड़ेगी ना उड़ेगी। 30 साल बाद अपने यहाँ पे 30 साल बाद अपने यहाँ भी चालू होने वाली है। जो हाईवे बन रहे हैं उसी की तैयारी हो रही है। आप बताइए, किसी ने सोचा था जब पहले हम लोग दादी बाबा लोगों से बताते थे कि अगर सऊदी से फ़ोन आएगा तो फेस टू फेस मोबाइल से बात करेंगे, कोई विश्वास नहीं करता था। तो मतलब वीडियो कॉलिंग बात होगी, लोग फेस टू फेस देख करके बात, कोई विश्वास नहीं करता था। तो ये बाजार व्यवस्था में हमको नकली सामान मिलेगा, पक्का बिल नहीं मिलेगा, जीएसटी नहीं मिलेगी। क्या इस बाजार व्यवस्था को हमको इस देश से निकाल के फेंकना चाहिए कि नहीं? इस बाजार व्यवस्था हमको लाइफ बॉय, लक्स, डिटॉल, कोलगेट ये सब प्रोडक्ट मिलते हैं, आपको पता है कि अपने भारत का है? ये अपने भारत का कोई प्रोडक्ट नहीं है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लगा करके अपने भारत में काम कर रही है। लाइफ बॉय, लक्स, डिटॉल, उसमें साफ साफ लिखा है यू ऐसे बना होगा मोटे में, हिंदुस्तान यूनिलीवर। आप लाइफ बॉय इस्तेमाल करेंगे, कोलगेट इस्तेमाल करेंगे मार्केट का, उसमें हड्डी का चूरा मिलाया जाता है। मार्केट में महारानी चाय पत्ती इस्तेमाल करेंगे, चमड़े के रोलर पे बनाया जाता है। क्या हम लोग व्रत में उसको पीने से शुद्ध हो जाएंगे? साबुन लगाते हैं, जानवर की चर्बी इस्तेमाल होती है मार्केट में। तो ये है पुरानी बाजार व्यवस्था। ये हमारे आजा बाबा इसी बाजार व्यवस्था से खरीदारी करते चले आए। इसीलिए सन 2000 में एक नई बाजार व्यवस्था आई। माननीय हमारे टीसी सर राजस्थान भिलवाड़ा ने भिलवाड़ा में डीएसएम के नाम से कंपनी चालू की। डीएसएम का मतलब होता है डायरेक्ट सेलिंग मेथड, और उसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं आरसीएम। बहुत सारे लोग ने सुना होगा आरसीएम का नाम। आरसीएम का मतलब होता है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी का सही तरीका। अब आप बताएंगे कि ये तो गलत आपने बता दिया, वो बाजार व्यवस्था सही क्यों? इसको भी जानना चाहिए। देखिए, ये कंपनी कहती है कि हम सामान बनाते हैं 50 का ही बनाएंगे, डायरेक्ट ग्राहक के बजाय आपको डीलर बना देती है कंपनी, ये डीलर। और कंपनी कहती है मैं किसी से प्रचार नहीं करवाऊंगा, हीरो हीरोइन से कोई किसी से नहीं प्रचार करवाऊंगा, ये डीलर है। जब मैंने इस कंपनी में आईडी लगाई तो मैं डीलर बन गया। अब इस कंपनी का प्रचार हम आपके गांव में करने आए हैं कि नहीं? कोई अमिताभ बच्चन, हीरो हीरोइन, कैटरीना कैफ आई नहीं। तो ये डीलर वाला, ये हीरो हीरोइन वाला पैसा किसको मिलेगा? डीलर को मिलेगा। क्या आपने साड़ी लिया, आप गाँव में आकर बताती नहीं है कि हमने पापा मऊ से उनके यहाँ कन्हैया वाले से लिया, फलाने से लिया, बताते हैं। और ये भी बताते हैं फलाना बहुत बढ़िया समोसा बनाता है, वो चाय बहुत अच्छा बनाता है। आपको क्या मिलता है? कुछ मिलता है? तो हमारी कंपनी कहती है कि आप यहाँ का साबुन, यहाँ का मसाला, ये सब इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे यही चीज़ आप बताइए, वही बीच वाला 50 पैसा जो 50 रुपये है वो सीधा आपके खाते में कंपनी ट्रांसफ़र करेगी।
और आप ये भी उठेंगे, आप बोलेंगे कि हम साबुन कंपनी थोड़ी ना लेने जाएंगे, राजस्थान भिलवाड़ा में कंपनी है, तो कंपनी कहती है कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर से 3 से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर एक पिकअप सेंटर होगा PUC, जिसको बोलते हैं पब्लिक यूजर सेंटर। कोई भी सामान आप यहाँ पे लेने आएंगे, ये 50 का सामान जो यहाँ पर इसको 100 का मिलता था, वही चीज़ यहाँ पर इसको 95 रुपये की मिलेगा। 95 रुपये की, 5 रुपये सस्ता मिला, यहाँ पर 100 रुपये का पूरा मिला। कंपनी कहती है 5 रुपये इसलिए हम सस्ता देते हैं भैया, यहाँ से यहाँ तक हम पहुँचाते हैं, हमारा भाड़ा लगता है, इसीलिए 5 रुपये ले रहे हैं। तब भी बीच में आपका 45 बचा, ये 45 का % का आपका पार्टनर बना लेते हैं। अगर आपको कोई चीज़ अच्छा लगे, आप अपने नात रिश्तेदार दोस्त यार पास पड़ोस के सबको बताइए कि मार्केट का सामान बंद कीजिए। यहाँ पर जितने भी सामान मिलेंगे आपको शुद्ध मिलेंगे। जैसे ये देखिए, हम लोग सुबह में उठते हैं तो क्या करते हैं, पेस्ट। मार्केट में हम लोगों को एक पेस्ट मिलता है, क्या कहते हैं, सेंसोडाइन, कोलगेट। दांत के डॉक्टर वाले के पास जाएंगे तो वो बोलेगा कि आप जाइए 100 से 150 रुपये का मंजन मिलेगा, उसको इस्तेमाल कीजिए। ये मंजन 100 ग्राम का है, दांत में पानी लगता है, बदबू हो, कोई भी दिक्कत हो, एकदम ख़त्म कर देगा। मार्केट में यही मंजन आपको लगभग 100 से 150 रुपये का मिलता है। अपने यहाँ इसका MRP 70 रुपये है, ये डिस्काउंट पे आपको 52 रुपये का पड़ता है 100 ग्राम का मंजन। और ये मंजन शुद्ध क्यों है, आपको ग्रीन डॉट मिलेगा, आपको हर एक प्रोडक्ट पे पक्का बिल मिलेगा। वैसे ब्रश करने के बाद हम लोग नहाते हैं, और हम लोग मार्केट में कौन सा साबुन लाते हैं, लाइफबॉय, लक्स, कोई भी साबुन लाते हैं। जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो क्या आप लोग वो साबुन पूरा लगाते हैं, तो वो साबुन आधा लगाते हैं तभी 2 हो जाता है, होता है। उसके बाद क्या करते हैं, वो हम लगाते हैं नहीं, रख देते हैं, चलो टॉयलेट करके हाथ धुलने में काम आएगा, या फेंक देते हैं, फिर वो हाथ में रगड़ते नहीं बनता। मगर ये अपना साबुन है, एकदम पतला हो जाएगा, तब भी नहीं टूटेगा, तोड़ना नहीं है इसको। 76% TFM का साबुन है, ग्रेड 1 का साबुन है। मार्केट में लाइफबॉय, लक्स जो भी साबुन आप इस्तेमाल करते हैं, ग्रेड 3 का साबुन होता है, उसकी क्वालिटी 60 TFM की होती है, वो जानवर के नहलाने योग्य साबुन होता है। उस साबुन से जब हम आप नहाते हैं, तो जब नहाने के बाद थोड़ी देर कोई तेल ना इस्तेमाल करें, देखिए इसे खुजली कर देंगे, पूरी लाइनिंग बन जाएगी। किसकी वजह से, जानवर की चर्बी की वजह से। ऐसे अपने यहाँ फेस वॉश है, मार्केट में हिमालय का फेस वॉश आता है, कितने तक मिलता है, लगभग 70-75 रुपये। ये अपने यहाँ फेस वॉश है, टिटरी ऑयल मिलाया गया है इसमें, और एकदम शुद्ध है, एकदम अच्छी चीज़ है। ये इसका MRP है 70 रुपये, ये आपको यहाँ पर कितने का है, 55 रुपये, 55 रुपये का पड़ता है। 10 से 20% आपको MRP छूट मिलेगा। आप बताइए, क्या इस बाजार व्यवस्था में हम कोई सामान लेने जाते हैं, हमको MRP पे छूट मिलता है? महाजन से, महाजन कितने का MRP देख ले भैया, जो लिखा है वो दे दे। इस बाजार व्यवस्था में आप बताइए, खरीदारी करने से हमको क्या कभी कुछ नहीं मिला? इस बाजार व्यवस्था से अगर हम खरीदारी करेंगे तो यहाँ मिलावट का कोई चांस नहीं है। ये कंपनी यहाँ से बीच वालों को हटा देती है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से माल आएगा, यहाँ से आप सीधा लेंगे। तो ये कंपनी कहती है आपके घर में बीमारी नहीं आएगी। दूसरा, पक्का बिल मिलेगा। तीसरा नंबर, आपके खाते में कुछ न कुछ पैसा भी जाएगा। चौथा नंबर, क्या आपने लगातार खरीदारी 6 माह किया तो कभी हम लोगों को बाजार व्यवस्था में फ्री सामान मिला? इस बाजार व्यवस्था में सामान खरीदते चले आए हैं हमारे आजा बाबा सब। एक दिन हम बीमार हो जाए, हमारे घर में कोई परेशानी आ जाए, बोलिए महाजन पैसा नहीं आए, ना हो ये महीने का राशन हमको फ्री दे दे। महाजन नहीं। अपने इस सिस्टम में क्या है कि आप यहाँ से अगर खरीदारी रेगुलर 3000 की करते हैं हर एक महीने, कोई ऐसा घर नहीं जिसके घर में 2500 से 3000 4000 की खर्ची ना हो। अगर मिनिमम आप 3000 की खरीदारी करते हैं कंटिन्यू 6 महीने, तो 6 महीने बाद हमारी कंपनी आपको 1500 का सामान फ्री देगी। अगर आप 5000 का सामान खरीदते हैं तो आपको 2500 की कंपनी 6 महीने बाद सामान फ्री देगी। साल भर में 2 बार सामान फ्री देगी। प्लस आपका जो कमीशन बनेगा, बीच वाला पैसा जो ये लोग कमाते थे, अमीर होते थे, वही बीच वाला पैसा आपके खाते में जाएगा। तो क्या आपकी स्थिति नहीं सुधरेगी? आज से 3 साल पहले हमने समझ लिया 1,20,000 हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए।
और हम हस्बैंड वाइफ दोनों लोग इस सिस्टम में काम कर रहे हैं। इस समय मैं फुल टाइम काम कर रहा हूँ। मेरी महीने की इनकम यहाँ से लगभग 15 से 20 हज़ार हो गई। ये हमारी वाइफ है, हम दोनों पति पत्नी साथ में काम कर रहे हैं। और जो ये पार्ट टाइम का काम है। आप लोग घर गृहस्थी है, आप लोग पार्ट टाइम का काम करिए। क्या आधा एक घंटा हम लोग 2 घंटा दिन भर में टाइम मिलता है, इधर उधर गप छड़ा के में बिता देते हैं। एक अपने लिए एक नेटवर्क तैयार कर लेना सिस्टम। देखिए कोई भी काम करिए, एक सरकारी जॉब करने वाला जब तक वो सरकारी जॉब करेगा तभी तक उसकी नौकरी है। क्या वो नौकरी अपने बेटे को दे के जा सकता है? नहीं। उसका बेटा जब वो दुनिया से चले जाएंगे तो उनका बेटा फिर से पढ़ाई करेगा, फिर क्लास करेगा, तैयारी करेगा, पता नहीं उसको जॉब मिलेगी ना मिलेगी। मगर एक ये ऐसा सिस्टम है कि आपको यहाँ से जिस दिन ये सिस्टम आप चालू करके चले जाएंगे, आप दुनिया से चले जाएंगे, आपकी आने वाली पीढ़ी को वही इनकम मिलेगी। जैसे जिसने ये पंखा बना दिया आज दुनिया में नहीं है, मगर उनका पंखा बिकेगा तो उनके घर में पैसा जाएगा कि नहीं। एडिसन जिन्होंने बल्ब का खोज कर दिया आज दुनिया में नहीं है, उनके घर में पैसा जाएगा। मोहम्मद रफ़ी जी आज दुनिया में नहीं है, उन्होंने गाना गा दिया, आज हम लोग यूट्यूब पे गाना सुनेंगे, उनके घर पैसा जाएगा। हम कौन ऐसा काम कर रहे हैं, कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं हमारे जाने के बाद हमारे आने वाली पीढ़ी याद करे। आप लोगों से पूछेंगे कि आपके बाबा के बाबा के बाबा को क्या नाम है, बता पाएंगे? मगर गांधी जी को जानती हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी को, भगत सिंह जी को किस लिए जानती हैं? उन्होंने अच्छा काम किया, उन्होंने ऐसा काम किया कि लोग याद करें। हम लोग कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं? किस लिए हमको ज़िंदगी मिली है कि बस इसी पृथ्वी पे आओ, खाओ, बनाओ, खाओ, मर के चले जाओ, फिर आने वाली 4 पीढ़ी भूल जाए कौन थे हमारे। ये अपना ऐसा सिस्टम है कि यहाँ पर अगर आप खाते हैं और आप यहाँ पर है, अपने टीम में किसी को बताया, उन्होंने आपके नीचे खाना शुरू कर दिया। संगठन किसको कहते हैं? जिसके पास ज़्यादा आदमी होता है वही प्रधान बनता है। जिसके घर में ज़्यादा आदमी होता है वही सबके ऊपर हावी होता है। तो संगठन हमको बनाना है, एक अपने ग्राहक का संगठन बनाना है। इस बाजार व्यवस्था को अपने भारत से निकाल के फेंकना है और इस बाजार व्यवस्था को अपनाना है। आज अपने भारत में ये कंपनी 24 साल से काम कर रही है। यहाँ से एक महीने की इनकम 55 से 60 लाख रुपए लेने वाले तैयार हो गए। अभी 9 तारीख को सेकेंड जनरेशन आए थे, उनके पिताजी ने IAS थे, वो IAS की नौकरी इस्तीफा दे करके फुल टाइम इसमें काम करना शुरू किया और सन 2011 में वो एक्सपायर हो गए। और वही सिस्टम, वही बिजनेस, सेम वही इनकम उनके बेटे के नाम ट्रांसफ़र हुई, रवि शर्मा के नाम से। एक महीने की इनकम 55 लाख रुपये। मगर क्या करना है, अगर हम बताएंगे लोगों के ऊपर बाउंस कर जाता है, बाउंस कर जाता है। किस लिए? कि आज से 30 से 35 साल पहले जब घर घर नौकरी दी जाती थी लोग नहीं लेते। आज एक सफाई कर्मी की